बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड आलू वाला नान बनाने की न्यू और यूनिक रेसिपी। अगर आप मेरे तरीके से आलू वाला नान बनाएंगे तो इतना ही खस्ता, कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। इतना आसान तरीका है कि रोज़ाना अफ्तारी में आलू वाला नान ही बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे तीखी चटपटी सी चटनी। जो भी खाएगा इसी नान का दीवाना हो जाएगा। चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में बारीक लंबे कटे हुए आलू ले लेंगे। लंबे कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन का, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया को डाल के इसमें डालेंगे 2 कप बेसन। अगर आप इस आलू वाले नान को मजीद कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल लें। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर बना ले। याद रहे आपने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। शुरू में ये बैटर आपको बहुत ही सख्त लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे ये बैटर खुद ब खुद ही पतला हो जाएगा। तो देखिए बेसन वाला मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे चटपटी सी चटनी। सबसे पहले एक कुंडी में 1 चम्मच हरी मिर्चें डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चीनी और 4 चुटकी काले नमक को डाल के इसे पीस लेंगे। चीनी और काला नमक डालने से इस चटनी में बहुत ही अलग लेवल का टेस्ट आएगा। इस मसाले को पीसने के बाद इसमें डालेंगे आधा कप इमली का पानी। अगर आपके पास इमली का पानी ना हो तो आप इसमें 4 चम्मच इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। थोड़े से प्याज और थोड़े से उबले हुए आलू इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच के साथ इन आलूओं को मोटा मोटा सा मैश कर लेंगे तो तैयार है एकदम तीखी चटपटी स्पाइसी चटनी, जो कि आलू वाले नान के जायके को लजीज 4 चांद लगा देगी। और अब हमें चाहिए ताज़ा नान। इस नान को 4 हिस्सों में काट लेंगे। अगर आप चाहें तो पूरे नान के ऊपर इस मसाले को लगा के फ्राई भी कर सकते हैं। नान को लेके इसके ऊपर मसाले की कोटिंग कर लेंगे और मीडियम हॉट ऑयल में इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि नान को फ्राई करते वक्त आपने चूल्हे की आंच को लो कर देना है, ताकि जो इसके अंदर हमने आलू इस्तेमाल किए हैं ना वो अच्छे तरीके से पक जाएं। अगर चूल्हे की आंच तेज होगी तो नान बाहर से बहुत जल्दी क्रिस्पी कुरकुरे हो जाएंगे, लेकिन अंदर से इसका सारा मिक्सचर कच्चा रह जाएगा और इस नान को टोटल पकने में 8 से 9 मिनट ही लगेंगे। तो देखिए एकदम खस्ता कुरकुरा आलू वाला नान बिल्कुल तैयार है। इस गर्मा गर्म आलू वाले नान को देख के आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। एक बार मेरे तरीके से इस आलू वाले नान और साथ ही खट्टी चटनी को लाजमी बनाएं। इसको खाने के बाद आप सब समोसों पकोड़ों को भूल जाएंगे और हर अफ्तारी में इसी आलू वाले नान को बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की मजीद आसान रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।